इस वायरल कटर के अगर इस्तेमाल से आप भी वाकिफ़ नहीं तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। अगर आप भी इसको बेकार समझकर फेंक रहे हैं तो बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप मुझे ज़रूर दुआएं देंगे, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है, इसको एंड तक फुल वॉच कर लेना है। बिना टाइम ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी होस्ट आयशा मलिक आपके साथ। तो आज की टिप नंबर 1 बहुत ही ज़बरदस्त है। मेरे पास यहाँ पे सब्ज़ी है जिसको हम कचनार कहते हैं। आपको पता है कि कचनार का जो सीज़न होता है ना, बहुत थोड़ा सा होता है, ये बहुत थोड़े टाइम के लिए होती है और इसके इतने ज़बरदस्त हैरत अंगेज़ फ़ायदे होते हैं। अगर मैं इसके फ़ायदे गिनवाने बैठ जाऊँ तो दिन से रात हो जाए। हिकमत में पढ़ के देख लीजिएगा, इसके बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे होते हैं। अच्छा, इस सब्ज़ी को बनाने के लिए हमें एक एक जो इसकी डंडियाँ होती हैं ना, अलग करनी पड़ती है डंडियों से। ये बाद में पक के फूल बन जाते हैं जो कि फिर हमारे खाने के काबिल नहीं रहते। फूल बनने से पहले पहले हमने क्या करना होता है कि इसको पका के खाना होता है कीमे के अंदर। तो बहुत ही फ़ायदा देती है। बकरे के गोश्त में या कीमे में बना ले तो बहुत इसका आपको रिज़ल्ट मिलेगा, बहुत ही अच्छा। ये हमारे पट्ठों, जोड़ों और बहुत सी पेचीदा बीमारियों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है। काइंडली आप इसको इग्नोर ना किया करें। अगर ये थोड़ी सी टाइम के लिए सब्ज़ी आती है तो इसको लाजमी इंजॉय किया करें, इसका भरपूर फ़ायदा हासिल किया करें। एक हाथ में हमने इसकी टहनी पकड़नी है और एक एक हमने फूल को अलग करते जाना। ये अभी फूल बने तो नहीं, लेकिन ये फूल ही हैं। तो इसको हमने कर लिया अलग। ये देखें बहुत सारा टाइम लगता है, हमने झटपट इसको देखें अलग कर लिया है। अब इसको अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा और इसको कीमे में पका के खाइएगा, बहुत ही फ़ायदा देगी आपको। लाइक कीजिएगा। ये वाली मेरी किचन टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। आपको पता है कि गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं और अभी तो रमज़ान मुबारक चल रहा है। आधा रमज़ान मुबारक ठंडा गुजरा है और आधा अभी थोड़ा सा ना गर्मी में गुजरेगा। तो अब ये मेरे पास पुदीना है। आपको पता है कि पुदीना जो होता है हमारे मैदे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। ये हमें ठंडक का एहसास देता है, हमारे मैदे को तरोताज़ा करता है, भूख का एहसास दिलाता है। तो इसकी चटनी बना के या हम इसको बिरयानी में यूज़ करते हैं और इसको हम बहुत सी चीज़ों में, जैसा कि हम इसका डिटॉक्स वाटर भी बनाते हैं और ये मिंट जो शरबत होता है उसको बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो अक्सर लोग पानी में भी भिगो के इसको पीते हैं, बहुत ही पका के भी पीते हैं, कावा बना के पीते हैं। तो हमने क्या करना है कि इसके जो डंडियाँ होती हैं ना, इनसे पत्ते अलग करना। अच्छा जी, ये वायरल हैक जो है ना चल रहा है आजकल, ये इस कटर का, इसके इतने हैरत अंगेज़ फ़ायदे हैं, इनके फ़ायदे इतने बेशुमार हैं, मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो ऊपर छोटे छोटे सुराख बने होते हैं ना, इनसे हमने भरपूर फ़ायदा हासिल करना है। अच्छा, अगर आपके पास मेथी या अगर आप मेथी इस्तेमाल कर रहे हैं, पका रहे हैं, तो आपको एक एक पत्ता तोड़ने की ज़रूरत नहीं। आपने इसके अंदर फंसा देनी इसकी टहनियाँ और नीचे से आपने इसको खींच लेना है, ऊपर सारे इसके पत्ते रह जाएंगे। यकीन कीजिएगा, इतना ज़बरदस्त ये तरीका है ना। मुझे खुद इसका ये जो मैंने चेक किया तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा। मैंने ये एक एक हाथ से जब हम तोड़ते हैं ना तो इंसान थक जाता है, और मेथी तो आपको पता बहुत मुश्किल मरहला होता है। तो मैंने क्या करना था, इस पुदीने को तोड़ना था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस कटर के साथ इसका फ़ायदा हासिल कर सकूं। तो ये इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये जो इसके आगे लगे हुए हैं ना, बहुत इसके फ़ायदे मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो मैंने क्या किया है कि इसको पत्ते पत्ते करके हमने जो तोड़ना था ना, हमने एक दफ़ा इसके अंदर डाल के सारे पत्ते अलग कर लिए। तो डंडियाँ अलग हो गई, पत्ते अलग हो गए। तो है ना ज़बरदस्त ये कमाल का कटर। आप भी इस कटर को लेकर आएँ, इसका भरपूर फ़ायदा हासिल करें। ये बहुत ही सस्ता है, बहुत ही काम की चीज़ है। पुदीने को महफूज करने का इतना ज़बरदस्त आसान तरीका आज आपके साथ शेयर करूंगी। ये वाली किचन टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है। लाइक फॉलो लाजमी कर लीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दिया करें ताकि सब लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें, और प्यारा सा कमेंट कर दिया करें जिससे हमें बहुत खुशी होती है, हमारी हौसला अफजाई होती है। हमारा दिल करता है कि आपके लिए नए नए आइडियाज़ किचन टिप्स लेकर आते रहें। यहाँ पे जो पुदीने हैं, इसको मैंने पत्तियों को अलग अलग कर लिया है और अब हमने करना क्या है, इसको महफूज करना है। अगर आप चटनी बना के रखना चाहते हैं तो वो अलग बात है, क्योंकि डिटॉक्स वाटर के लिए या फिर बिरयानी में हमें साबुत पत्ते ही चाहिए होते हैं। तो हमने एक कंटेनर ले लेना, साफ़ सुथरा सा खुश्क कर लेना, गीला नहीं होना चाहिए। उसके नीचे पैंदे में हमने टिश्यू पेपर इस तरीके से बिछा लेना है। अगर कोई सा भी कंटेनर आपके पास है ना, डिस्पोजेबल है, कोई सा भी आप यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल इस तरह का होना चाहिए। तो इसके अंदर रख के हमने क्या करना है कि ऊपर एक और टिश्यू की मोटी तह लगा देनी है, ताकि नमी जो है ना हमारे पुदीने को ना पहुंचने पाए, ताकि ये ख़राब ना हो जाए। इस तरीके से जब हम रखेंगे, हमारा जो पुदीना है तकरीबन 3 से 4 दिन बहुत आराम से, हफ्ता भी गुजार लेगा फ्रिज के अंदर, फ्रिज के बाहर नहीं।
तो आपने फ्रिज को बंद नहीं करना, अगर बंद करेंगे तो ये गल सड़ जाएगा। फ्रिज चलती रहेगी तो ये फ्रेश रहेगा। आप जब मर्ज़ी इसको डिटॉक्स वाटर के लिए यूज़ कर सकते हैं, बिरयानी के लिए यूज़ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो देखिए मैं यहाँ पे फ्रिज के अंदर रख रही हूँ और इसके साथ साथ ये मैंने ज़बरदस्त सी हैक बना के शेयर किया था, इसकी आगे वीडियो आएगी, बहुत ही कमाल की, लाजमी देखिएगा। आज की मेरी ये वाली किचन टिप बहुत ही ज़बरदस्त है। धनिया आपको पता है कि जब हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, इसकी चटनी बनाते हैं तो ये महफूज हो जाता है। अगर हमें वैसे बिरयानी में, सालन में या फिर किसी और पर्पज़ के लिए चाहिए होता है ना, तो क्या होता है कि धनिया जो होता है ना बहुत जल्दी ख़राब होने वाली चीज़ है। अच्छा, जब भी हम ये मार्केट से या मंडी से लेकर आते हैं ना, ये दुकान से, तो अक्सर वो पानी लगा लगा के इसको गीला कर देते हैं। लेकिन आपको दिखा रही हूँ बिल्कुल फ्रेश धनिया है और बिल्कुल पानी से पाक है, यानी कि इसके ऊपर कोई पानी नहीं लगा हुआ है, गीला बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी जो सब्ज़ी है फ्रेश होगी, इसके ऊपर पानी नहीं लगा होगा, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम निकालेगी। अगर गीली होगी तो बहुत जल्दी गलने सड़ने का और ख़राब होने का खदशा होगा। तो यहाँ पे मैंने धनिए के पत्तों को अलग कर लिया है। बहुत ही साफ़ सुथरे, बहुत ही खुश्क है ये, इसलिए ये टाइम निकाल जाते हैं। तो मैं इस तरीके से इसको रखती हूँ क्योंकि ये हंडिया में इस्तेमाल होता है और इसके साथ साथ हम ना किसी और बिरयानी वगैरह में भी यूज़ कर लेते हैं। तो मैं धनिए को इस तरीके से रख दूँगी इसके अंदर। मैंने कंटेनर के नीचे पैंदे में बिछा लिया है टिश्यू पेपर। आप कॉपी का जो पेज होता है ना, जो बच्चे पढ़ते हैं, कापियाँ स्कूल की होती हैं, वो भी बिछा सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं तो आप ये वाला आइडिया कर लीजिएगा। बच्चों के कॉपी के जो कवर होते हैं ना, वो आपने बिछा लेने हैं। हमने एक तय और टिश्यू की लगा देनी है यहाँ पे, और लगाने के बाद ऊपर हमने जो हमारा बचा हुआ धनिया था ना, उसकी हमने डबल स्टोरी बना ली है यहाँ पे, ठीक है। जिस तरह से डबल स्टोरी घर होते हैं ना, तो यहाँ पे ट्रिपल स्टोरी भी बन सकती है अगर आप चाहें तो, लेकिन यहाँ पे मुझे डबल ही पसंद है। तो मैंने ऊपर फिर एक टिश्यू पेपर की तह लगा दी मोटी सी, ताकि हमारा धनिया ख़राब ना हो, इसके अंदर नमी ना जाए। अब हमने इसको रख देना है फ्रीज़र के अंदर। नीचे जो फ्रिज होता है ना, उधर रखना है, ऊपर वाले खाने में मत रखिएगा वरना ये फ्रीज़ हो जाएगा। तो आपने नीचे रखना है इसको। अगर आपको मेरा ये वाला आइडिया अच्छा लगा तो आपने लाजमी इसको लाइक कर देना है, शेयर कर देना है अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, सहेलियों के साथ। मेरी ये वाली किचन टिप आपके बहुत ही काम आने वाली है। किस तरह से हम प्याज को जब भी हम कटिंग कर रहे होते हैं ना, एक तो हमारी आंखों में इतना जाता है ना, आंसू आते हैं, रेड हो जाती हैं, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, रेडनेस आ जाती है आइज़ के अंदर, एलर्जी, चुभन होती है। तो मुझे ख़ुद ये मसला है, तो इसलिए मैं तो ये करती हूँ लाजमी। आपने क्या करना है, सबसे पहले देखें, जब भी हम इसके छिलके उतार रहे होते हैं ना, इस तरह से उतारना कितना मुश्किल काम होता है। आपने ऐसा नहीं करना। आपने क्या करना है कि एक प्याज पकड़ना है, उसको दरमियान से आपने इस तरह से कट लगाना है। बहुत ही ईजी तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। पहले वाला तरीका ज़रा मुश्किल है, ये वाला बहुत ही आसान है। झट से हमने क्या करना है कि ऊपर वाला छिलका जैसे ये हाफ़ हो जाएंगे ना, तो छिलका बड़ी जल्दी आराम से उतर जाएगा। आपने ये देखें मैंने कितनी जल्दी से उतार लिया। आपने भी इसी तरीके से ये वाले मेथड को करना है, तो आपका प्याज का छिलका फ़ौरन से उतर जाएगा। तो हल्के हल्के आहिस्ता आहिस्ता जब प्याज का छिलका उतर रहा होता है ना, आँखों को और ज़्यादा है ना मिर्चें लग रही होती हैं। तो आप ये वाला कीजिएगा तरीका, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। और इसके साथ साथ इस वायरल कटर की इतनी धूम है ना, हर तरफ धूम है। ये पता नहीं कहाँ कहाँ बेचारा घूम रहा है। कुछ लोग तो इसको बेकार समझ के यूज़ नहीं करते कि हमें इस्तेमाल नहीं करना आता, लेकिन आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसको किस तरह से हमने इस्तेमाल करना है। जिस तरह से हम प्याज को कटिंग बोर्ड पे कटिंग कर रहे होते हैं ना, बहुत मुश्किल से, इतना टाइम लग जाता है, मोटा मोटा प्याज कटिंग होता है। लेकिन इसके साथ ये देखें, मैं इसको कटिंग इस कटर के साथ करूँगी, इतना बारीक, इतना ज़बरदस्त इक्वल प्याज कटिंग होगा और झटपट इतना तेज़ है ना ये कटर। अपने बहुत एहतियात के साथ काम करना है। जैसा कि हम दूसरे कटर यूज़ करते हैं और छुरियाँ यूज़ करते हैं, उनके साथ कटिंग करते हैं तो बहुत टाइम लगता है। इसके साथ तो ऐसे आँख झपकते ही आपकी पूरी प्याज है ना इस तरह से कटिंग हो जाएगी, इतने ज़बरदस्त तरीके से। और इतना कमाल का ये कटर है ना, मैं तो इसके जो हैरत अंगेज़ फ़ायदों से हैरान होगी। यहाँ पे करेंगे ना तो आपको प्याज का पेस्ट मिलेगा। तो है ना ज़बरदस्त कमाल की टिप। तो कितना ज़बरदस्त कटर है। अगर आपके पास है, आपको तरीका नहीं मालूम, तो आपने लाजमी वीडियो को वॉच करना। ऊपर वाला जो है ना, इसके साथ हम पीलर है, जैसे कि हम प्याज के छिलके, वो उसके आलू के छिलके उतार सकते हैं, टमाटर के उतार सकते हैं, और इसके साथ हम प्याज को इस तरह से ना कटिंग कर सकते हैं। बहुत ही कमाल का ये आइडिया है, तो लाजमी आपने इसको फुल वॉच करना है। और ये देखें मैं तो इसको कर रही हूँ। आपने एहतियात करनी, कटर बहुत तेज़ है, आपने बहुत एहतियात से किचन के काम किया करें। और जो ऊपर वाले सुराख हैं, मैंने इसका भी आपको एक ज़बरदस्त फ़ायदा बता दिया है। मेथी, धनिया या पुदीना आप इस तरह से कर सकते
ये किचन टिप मेरी बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही कमाल की है। किस तरह से हम आलू जो होते हैं ना, जब भी हम खाने के लिए पका रहे होते हैं हंडिया में डालने के लिए, सबसे पहले तो मैं इसको पील ऑफ कर लूँगी, इसको छिलकों को। अगर हम छुरी के साथ करेंगे तो बहुत मोटे मोटे छिलके इसके उतरेंगे, जो कि इसके विटामिन ज़ाया हो जाते हैं। तो हमने इस पीलर के साथ करने बहुत ही बारीक छिलके उतरेंगे। तो यहाँ पे हमने जल्दी जल्दी से इसके छिलकों को उतार लेना है और आगे मैं आपको बताती हूँ इसका क्या करना है। क्योंकि जब भी हम खाना बना रहे होते हैं तो थोड़ा टाइम लगता है, प्याज वगैरह चीज़ें बना रहे होते हैं, और इसके साथ साथ जो हमने खाने में गोश्त वगैरह, चिकन जो भी हम यूज़ कर रहे होते हैं, सब्ज़ी, तो फिर क्या होता है कि आलू को अक्सर ये होता है कि हम पहले कटिंग करके रख देते हैं, और फिर क्या होता है कि इनकी रंगत जो होती है ना चेंज होना शुरू हो जाती है। तो हमने क्या करना है, अपने आलू जो आपने अपने हिसाब से कटिंग कर लेने, जिस शेप में आपको पसंद है आप कर लीजिएगा। तो मैं इस शेप में कटिंग करूँगी क्योंकि आलू गोश्त बनने जा रहा है, तो इसलिए ना इसमें यही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से हमने कटिंग कर लेने हैं ये आलू, और इसको हमने क्या करना है कि आगे मैं आपको बताती हूँ, बहुत ज़बरदस्त टिप बनने जा रही है। आलू को कटिंग करने के बाद हम रख देते हैं अक्सर इस तरीके से। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है कि इसको वॉश करना है। अच्छा, पहले भी मैंने इसको वॉश किया था, बाद में इसलिए करूँगी क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है। जब तक आप दूसरे किचन के काम कर रहे होंगे ना, तो आलू आपके काले नहीं होंगे, ना इनकी रंगत चेंज होगी। आप इस तरह से पानी जो वॉश करके रख लीजिएगा ताकि इसका स्टार्च माया निकल जाए। इस तरह करने से आपके आलू की रंगत नहीं बदलेगी और बहुत ही खिले खिले रहेंगे। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरह से हम एक बोतल के साथ ढेरों ढेर रोटियां बना सकते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। इसको लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। एक बोतल ले लेनी है हमने, इस तरह से इसको कटिंग कर लेना है कटर के साथ या फिर नाइफ़ के साथ, जिस तरह आपको अच्छा लगता है आप कर लीजिएगा। ये बहुत ईजीली आसानी से कटिंग हो जाएगी। अब हमने क्या करना है, गूंदा हुआ आटा आपने क्या करना है कि इस तरह से एक प्लेट में निकाल लेना है, सीधी प्लेट ले लीजिएगा। और हमने ये जो बोतल कटिंग की है इसका बहुत ज़बरदस्त ये हैक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ढेरों ढेर पेड़े जो हम बना रहे होते हैं ना, आपको पता है रमज़ान मुबारक है और गैस भी बड़ी जल्दी चली जाती है और बहुत मसला बनता है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से ढेरों ढेर पेड़े बना लेने हैं बोतल के साथ। बहुत ही आसानी से बन जाएंगे, आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। आपको हाथों के साथ भी पेड़े बनाने पे बहुत टाइम लगता है, तो इस तरह से कर लीजिएगा अगर आपने टाइम की बचत करना चाहते हैं। आप चाहें तो बड़ा पेड़ा लेना है तो बड़ा कप इस्तेमाल कर लें। जिस साइज़ का पेड़ा लेना है आप गिलास भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत बड़ा पेड़ा भी बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने पेड़े बना लेने हैं बहुत अच्छे तरीके से, और इनको रख लेना है इस तरीके से। आपने चूल्हा ऑन कर देना है, तवा ऊपर रख देना है ताकि गैस जाने से पहले पहले आप अपनी रोटियां जल्दी जल्दी बना सकें। कुछ लोगों के घर में छोटी सी फैमिली होती है, कुछ के घर में माशाल्लाह से बड़ी फैमिली होती है, और जब उनकी रोटियां पकनी होती है ना, उतनी देर जो गैस होता है ना भाग जाता है, गुम हो जाता है। तो आपने गैस के जाने से पहले पहले ये अपने फटाफट काम निपटाने हैं, क्योंकि ख़वातीन के लिए बहुत ही एक ना टारगेट होता है रोटियां पकाना। फिर आपने इस तरह से पेड़े बेल के रोटियों को इस तरह से टिक्कियाँ बना के तो इसको रख लेना है इस तरीके से। फिर आपने क्या करना है, जल्दी जल्दी से चूल्हे के ऊपर आपने तवा रख देना है, नीचे आग जला देनी है। फिर आपने क्या करना है कि रोटियों को बेल लेना है, फटाफट से आपने एक रोटी डालते जाना है, उसको सेकते जाना है, और इस तरह से झटपट आपकी रोटियां बन जाएंगी। इस तरह आपका टाइम भी ज़ाया नहीं होगा और गैस जाने से पहले पहले आप ढेरों रोटियां माशाल्लाह से बना लेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ही आसान तरीका है, करके देखिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। एक बोतल के साथ किस तरह से हम ढेरों ढेर पालक को कटिंग कर सकते हैं, आज की इतनी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। आप देखेंगे तो ज़रूर मुझे दुआएं देंगे। जैसा कि पालक को कटिंग करते हैं हमारे हाथों के ऊपर इतना रंग चढ़ जाता है, और आगे ईद आने वाली है तो आपको पता है कि हाथों का बहुत ख्याल रखना चाहिए। मैं तो अपने हाथों का ख्याल बिल्कुल नहीं रखती, अगर आप रखते हैं तो लाजमी कमेंट में बताइएगा। तो इस तरह से हमने बोतल को कटिंग कर लेना है। ये देखें, दरमियान से कट लगा के आपने डंडल सारे यहाँ से कटिंग कर देने हैं, क्योंकि डंडल वाली पालक तो ना पकती। इस तरह से डंडल हटा के हमने क्या करना है कि पालक को इक्वल कर लेना है बोतल के अंदर, इसको हमने एडजस्ट कर देना है जिस तरह से वीडियो में मैंने आपके साथ शो किया है। अब आपने नाइफ़ लेनी है, कटिंग बोर्ड के ऊपर रख के आपने इस तरह से कटिंग करते जाना है। बहुत आसानी से आपकी जो पालक है ना कटिंग हो जाएगी। और इस तरीके से ना आपका ये जो हाथ है, एक तो पालक को मुट्ठी में पकड़ना पड़ता है, फिर वो ना बार बार हिलती है, पालक हमारी सारी बिखर जाती है। लेकिन आप जब ये वाला तरीका करेंगे ना तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। आप इस तरह से झटपट अपनी पालक को कटिंग कर सकते हैं, ना ही आपकी पालक बिखरेगी और ना ही ये ना आपके हाथ ख़राब होंगे। इस तरीके से जल्दी जल्दी से हमने पालक को कटिंग कर लेना है। माशाल्लाह से हमारी पालक जल्दी जल्दी से कटिंग हो रही है और बहुत बारीक होगी। मोटी चाहिए तो मोटी कटिंग कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है।
मैं यहाँ पे बारीक बारीक कटिंग कर ली है, देखें बहुत अच्छी बारीक कटिंग हो रही है माशाल्लाह से। और ये छोटा सा हमारे पास रह गया, इसको हम बाहर निकाल लेंगे इस तरह से, क्योंकि ये तो बहुत आसानी से पकड़ा जाएगा ना, कहीं भी इधर उधर नहीं भागेगा। तो इसको हमने कर लेना कटिंग। चलें जी जनाब, होगी हमारी पालक शालक कटिंग तो आसान तरीके से। आप चाहें तो इस तरह से कर लें, आप चाहें तो वो रवायती तरीका भी कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन ये वाला तरीका मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। ये वाली टिप मेरी इतनी ज़बरदस्त है, जब भी हम फ्रिज के अंदर, आजकल आपको पता है रमज़ान मुबारक माशाल्लाह से फ्रिज के अंदर फ्रूट दूध चीज़ें इतना कुछ होता है ना, लटर पटर माशाल्लाह से पड़ी होती हैं चीज़ें, और हमारी फ्रिज के अंदर एक अजीब सी जो महक होती है ना वो आनी स्टार्ट हो जाती है, जो कि फिर दूध के अंदर चली जाती है। चाय बनाए तो उसमें से केलों की खुशबू आ रही होती है, कभी खरबूजों की आ रही होती, कभी किस चीज़ की आ रही होती। मैं तो फ्रिज के अंदर बिल्कुल भी खरबूजा नहीं रखती, लेकिन ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना, एक दूसरे की चीज़ों के साथ स्मेल जो होती है ना, वो एक महक चली जाती है, फिर भी ना हो जाता है। सब्जियां फ्रूट बहुत सी चीज़ें पड़ी होती हैं माशाल्लाह से। आपने क्या करना है कि हाफ़ लेमन कटिंग कर लेना है, उसके ऊपर हमने लगा देनी है गरम मसाले वाली लौंगे, फूल समेत लगानी है, फूलों के बगैर नहीं लगानी, वरना आपको फ़ायदा नहीं होने वाला। इस तरह से लगा के हमने क्या करना है कि पीछे वाला जो हिस्सा ना, इसकी भी बड़ी खुशबू होती है, जो होता है ना लेमन, इसकी अपनी बड़ी प्यारी खुशबू होती है। लौंग और दोनों मिलके इतनी ज़बरदस्त कम्बिनेशन करेंगे, आपकी फ्रिज महक उठेगी माशाल्लाह से। इसको हमने फ्रिज में रख देना है, ये 2 से 3 दिन निकालेगा और आपकी फ्रिज के अंदर से कोई बैड स्मेल नहीं आएगी। बहुत ज़बरदस्त टिप है, लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।